भारतीय जनता पार्टी उड़ीसा के एक एक कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहता हूं, उनको साधुवाद देना चाहता हूं और उनकी तारीफ में जितने भी कसीदे पढ़े जाएं वो कम मानता हूं, जिन्होंने पूरी ताकत लगा करके उड़ीसा में पद्म को खिलाया, कमल को खिलाया। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आप लोगों ने कमर कसी है कि हम उड़ीसा की जनता की सेवा करेंगे, उड़ीसा की जनता को आगे ले जाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। भगवान जगन्नाथ आप सबको आशीर्वाद देगा और उस आशीर्वाद के माध्यम से हम उड़ीसा की सेवा आप कार्यकर्ताओं के माध्यम से जरूर करेंगे। और मुझे याद है कि चुनाव के समय मैंने आप सबसे कहा था कि भगवान जगन्नाथ जी का आशीर्वाद हम सबको मिलेगा। मैं चुनाव में यहां भी आया था, मैंने कहा था हम सबको आशीर्वाद मिलेगा और मैंने कहा था कि भगवान जगन्नाथ जी का आशीर्वाद इस बात के लिए मिलेगा कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी जिम्मेवारी निभा सके उड़ीसा में, और भगवान जगन्नाथ जी का हमको इस मामले में आशीर्वाद मिला है। आप सब लोगों ने रिकॉर्ड तोड़ा, भारतीय जनता पार्टी के नाम पर 78 सीटें लाना और लगभग 40.7% वोट लाना। ये उड़ीसा की जनता का जो आपको भरपूर आशीर्वाद मिला है, इसके लिए मैं उड़ीसा की जनता को भी नमन करते हुए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मुझे खुशी है कि नहीं सिर्फ साधारण मानस में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला, बल्कि आदिवासी भाइयों ने भी भारतीय जनता पार्टी को भरपूर आशीर्वाद दिया है। और हमारे 18 विधायक, हमारे ट्राइबल भाई, हमारे आदिवासी भाई कमल पर जीत करके आए हैं। इसलिए आदिवासी भाइयों को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी आपकी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ेगी, आपको मुख्यधारा में आगे लेकर के आए। उसी प्रकार मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा विधायक हमारे दलित भाई, हमारे अनुसूचित जाति के भाई अगर जीत करके आए और आशीर्वाद मिला तो सबसे बड़ा संख्या वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों की है। इसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूं। और मैं अपने अनुसूचित जाति के भाइयों को भी अपनी ओर से, मोहन मांझी जी की ओर से, हमारे केवी सिंह देव जी की ओर से, बहन परिदा जी की ओर से, धर्मेंद्र प्रधान जी की ओर से और जोएल उरांव जी की ओर से जो सरकार में है, आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारे आदिवासी भाइयों को और हमारे अनुसूचित जाति भाइयों को पूरी ताकत से आगे बढ़ाएंगे और उनको मुख्य धारा में आगे ले जाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ये मैं बताना चाहता हूं। मैं आपको विशेष करके इसलिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं, मुझे याद है मैंने मनमोहन सामल जी से कहा था कि भाई इस बार अपना नंबर लोकसभा में डबल कर लेना। अगर डबल कर लोगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और मैंने कहा था कि जो पुराने चुने हुए हैं वो वापस जीत करके आए और डबल हो जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। मुझे खुशी है कि आपने सिर्फ एक ही छोड़ा, बाकी 20-21 में से जीत करके आप आए और आपने केंद्र सरकार में योगदान किया। इसके लिए आपको विशेष करके मैं बधाई देना चाहता हूं। और आप सब लोगों ने इस चुनाव में लगभग 45% वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिए और प्रधानमंत्री मोदी जी 60 साल बाद कोई दोबारा प्रधानमंत्री जो तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बने तो वो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उसको भी हमको याद रखना चाहिए।
और मैं ये भी कहूंगा कि जब जवाहरलाल नेहरू तीसरी बार बने थे तो आजादी की लड़ाई के बाद एक कांग्रेस का एक ऑरा था, एक उत्साह था और उस उत्साह में वो जीते थे और विपक्ष दल भी लगभग नगण्य थे। ऐसी परिस्थिति में वो तीसरी बार जीते। लेकिन 60 साल बाद पूरी ताकत के साथ और पूरी शक्ति के साथ अगर जीत हासिल हुई है तो प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की जीत हासिल हुई है। इसको भी हमको ध्यान में रखना है।